कहानी है मीनल की। एक संस्कारी और समझदार महिला बहुत जल्दी अपने ससुराल के माहौल में ढल गई थी। उसके परिवार में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके बच्चे और अपने पति दीपक और 4 साल की बेटी पीहू के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रही थी। तभी एक दिन मीनल के पति ने बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है। ये सुनकर घर पर सब लोग बहुत खुश हुए, लेकिन थोड़ी ही देर में सब ये सुनकर परेशान हो गए कि अब दीपक को अपने नए ऑफिस बेंगलोर में शिफ्ट होना होगा। मीनल बेंगलोर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो पहले कभी अकेले रही नहीं थी। घर पर रहते हुए उसे किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि सब बड़े संभाल लेते थे। लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि वो बेंगलोर में अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करेगी, और सबसे बड़ी चिंता तो उसे अपनी बेटी पीहू की थी, जो हर पल पूरे परिवार से घिरी रहती थी। अब वो दिन नजदीक था जब दीपक और मीनल को बेंगलोर जाना था। तभी मीनल की सासू माँ, मीनल बेटा, तुझसे एक बात कहनी है। हाँ माँ, बोलिए ना। मीनल, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम सब संभाल लोगी, पर तुम दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो, इसलिए लोग तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पहले सामने वाले को परखो, फिर भरोसा करो। जी माँ, मैं ध्यान रखूंगी। और बहुत ही भावुकतापूर्वक दीपक, मीनल और पीहू अपने परिवार से विदा लेते हैं। पीहू पूरे रास्ते सबको याद कर करके रोती रही। बड़ी मुश्किल से दोनों ने उसे संभाला। अब मीनल को चिंता होने लगी कि बाकी सब तो ठीक है, पर पीहू को कैसे संभाल पाएगी। बंगलौर पहुंचने के बाद मीनल अपनी नई घर गृहस्थी बसाने में व्यस्त हो गई। फिर धीरे धीरे वो परेशान रहने लगी क्योंकि अब दीपक सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते और शाम को लेट आते, और पीहू भी स्कूल जाने लगी। अब तो मीनल दिन भर घर में बोर होने लगी। फिर उसने घर से बाहर निकालना शुरू किया। तभी एक दिन उसकी मुलाकात संजना से हुई। थोड़ी देर की बातचीत में ही मीनल संजना से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। संजना का बात करने का ढंग, उसके हाव भाव मीनल को बहुत अच्छे लगे। संजना ने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। अगले दिन पीहू को स्कूल छोड़कर मीनल सीधा संजना के घर पहुंच गई। संजना ने भी बहुत अच्छे से उसका स्वागत किया। संजना की भी 5 साल की बेटी खुशी थी। बहुत जल्दी संजना और मीनल की दोस्ती गहरी हो गई। जब मीनल ने अपने पति दीपक को संजना के बारे में बताया तो दीपक ने भी उसे यही कहा कि चलो, अच्छा है कि तुम्हारी कोई सहेली बन गई, कम से कम अब तुम मुझे परेशान नहीं करोगी, और हंस दिए। मीनल भी खुश थी ये सोचकर कि इस पराये शहर में कोई तो मिला जिससे वो खुलकर बात कर सकती है, और से संजना से मिलकर उसे अपने परिवार की कमी भी महसूस नहीं होती थी। फिर एक दिन, संजना, मीनल तुम हमारी किट्टी पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो जाती? इससे तुम्हारी कुछ और भी नई महिलाओं से जान पहचान हो जाएगी और जिंदगी की इस निरस्ता से निकलकर थोड़ा मनोरंजन भी कर पाओगी। ठीक है, तो फिर मैं आज दीपक से पूछ लेती हूँ, मीनल ने जवाब दिया। अब क्या हर काम पति से पूछकर करोगी? भाई, हम तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। तुम्हारे जैसी पत्नियां ही होती हैं जो अपने पति की आज्ञा के बिना सांस भी नहीं लेती। संजना व्यंग्य से हंसी। उसकी ये हंसी मीनल को चुभ गई, पर वो चुप रही। अब तो किट्टी पार्टी में मीनल की कई महिलाओं से दोस्ती हो गई। संजना का मीनल के घर आना जाना बढ़ने लगा। अब वो धीरे धीरे अपनी बेटी खुशी को मीनल के घर छोड़कर कहीं भी घूमने चली जाती। मीनल अच्छे से खुशी को रखती, अपनी बेटी पीहू और खुशी को एक जैसा प्यार करती। अब तो संजना अपनी बेटी के साथ साथ मीनल से खुद का खाना भी बनवाती और कभी कुछ तो कभी कुछ चीजें मांगने आ जाती। फिर धीरे धीरे उसने मीनल के घर में ज्यादा दखलंदाजी करना शुरू कर दिया। कभी वो पीहू को लेकर कोई भी कमेंट कर देती, तो कभी उसके घर के बारे में। फिर भी मीनल दोस्ती की खातिर सब बर्दाश्त कर रही थी। एक बार संजना का किसी महिला से झगड़ा हो गया। मीनल भी वहीं पर थी और उसने अपनी दोस्त संजना का पक्ष लिया। इसलिए वो महिला मीनल से खफा हो गई, क्योंकि मीनल के उससे अच्छे रिश्ते थे, लेकिन उसने सिर्फ अपनी सहेली के चक्कर में उस महिला से झगड़ा किया। मीनल संजना को दिल से अपनी दोस्त समझती थी, लेकिन संजना तो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी, ताकि जब भी उसे कभी बाहर जाना हो तो वो अपनी बेटी को उसके पास छोड़कर निश्चिंत होकर जा सके और उसके लिए खाना पीना बना सके। लेकिन मीनल तो इन सब बातों से अनजान थी।
तभी एक दिन मीनल का मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो बिना बताए संजना के घर उससे मिलने चली गई। पर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची तो उस संजना की जोरों से हंसने की आवाज आई। मीनल ने झांक कर देखा तो वहाँ दो और महिलाएं बैठी थी। फिर मीनल संजना के मुंह से अपना नाम सुनकर वहीं रुक गई। संजना बोल रही थी, अरे कौन वो बेवकूफ मीनल, वो तो पूरी की पूरी बेवकूफ है। अरे वो मेरी कोई अच्छी दोस्त वोस्त नहीं है, मैं तो बस उससे थोड़ा प्यार से बोल लेती हूँ तो वो मेरी बेटी को अपने पास रख लेती है और मैं थोड़ा निश्चिंत होकर घूमने चली जाती हूँ। और फिर बाहर से आकर मुझ में खाना बनाने की हिम्मत नहीं रहती तो उसे बोल देती हूँ। अब बेंगलोर जैसे शहर में खाना पकाने वाली भी बहुत महंगी मिलती है ना, तो बस मीनल तो आजकल मेरे लिए मुफ्त की कुक है बस, और कुछ नहीं। अब और ज्यादा कुछ सुनने की हिम्मत नहीं हुई मीनल की और रोते हुए घर वापस आ गई। थोड़ी देर बाद उसने अपने घर की बालकनी से देखा कि संजना उसी महिला से हंस हंसकर बात कर रही थी जिसके साथ उसका कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। उस महिला और मीनल के रिश्ते काफी अच्छे थे, लेकिन अपनी झूठी सहेली संजना की वजह से उसने उस महिला की नजर में अपनी छवि खराब कर ली और तो और उस महिला ने मीनल से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। आज मीनल बहुत उदास हो गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिसे वो अपना सच्चा दोस्त समझती आ रही थी, उस संजना की नजर में उसकी औकात एक मेट की है और तो और संजना उसकी पीठ पीछे बाकी लोगों के सामने उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही थी और खुद उसके सामने मीठा बनकर सच्ची दोस्त होने का दिखावा कर रही थी। संजना तो उसे सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब इस्तेमाल कर रही थी और वो समझती थी कि वो उसे पसंद करती है। तभी मीनल की माँ का फोन आता है। मीनल ने उन्हें सब बातें बताई और फिर माँ ने उसे कुछ करने को कहा और फोन रख दिया। फिर अगले दिन आदतन, संजना, मीनल मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है तो तुम खुशी को देख लेना, उसने कुछ खाया भी नहीं है तो उसे कुछ खिलाकर सुला देना, मैं शाम तक आ जाऊंगी तो खाना हम साथ में यही खा लेंगे, ओके बाय। तभी मीनल, रुको संजना, आज खुशी को तुम साथ ले जाओ, मैं नहीं रख पाऊंगी, और हाँ रात का खाना तुम मैनेज कर लेना क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, अब तक किया सो किया, आगे से तुम देख लेना। संजना अवाक सी होकर मीनल को देखती रह गई क्योंकि उसे मीनल से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी और अपना सा मुंह लेकर वापस चली गई। आज मीनल का मन शांत था क्योंकि उसका झूठी दोस्ती से पीछा छूट गया था। अक्सर हमारे आस पास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारे सच्चे दोस्त होने का धूम रचते हैं, पर असलियत में वो हमारा इस्तेमाल करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हम उनका साथ दे पाए, और हम सोचते हैं कि वो हमें पसंद करते हैं जबकि वो जरूरत पूरी होने पर नजरें फेर लेते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।